नमस्कार, मैं विष्णु बैरागी और अपनी चैनल बैरागी की बातें के साथ आपसे बात कर रहा हूं। आज फिर एक बार हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर। कृपा करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल तो आप मेरी उम्मीदों के मुताबिक सब्सक्राइब कर रहे हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद, भगवान आपका भला करे। लेकिन टिप्पणी करने के बारे में विचार कीजिएगा, आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं, ताकि मुझे कुछ दिशा मिले कि इस लाइन पे चलूँ या अपनी दिशा बदलूँ। शिवराज सिंह चौहान जी के लिए मैंने अपने 2 अलग-अलग वीडियो में 2 विशेषण वापरे थे। शब्दावली थी, एक में कहा था उनके व्यवहार को मैंने अनुशासित बगावत की शैली, और दूसरा कहा था कि वो आत्मघाती दुस्साहस बरतते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे इन दोनों ही विशेषणों को आज मैंने उनके एक वीडियो में लागू होते हुए देखा और मुझे आश्चर्य हुआ कि शिवराज सिंह जी आखिर इतनी उतावली में क्यों हैं, उनका धीरज क्यों छूटता जा रहा है। ये वीडियो एक ही है आयोजन का है और 2 वीडियो मुझे देखने को मिले हैं। ये वीडियो है पूना के, और कल 19 जनवरी का आयोजन था। वहाँ पर पूना के MIT में 13वीं भारतीय छात्र संसद में वो बोल रहे थे, और उनका एक वीडियो है, यानी वीडियो का एक हिस्सा 54 सेकंड का है और दूसरा हिस्सा 1 मिनट और 9 सेकंड का है। मैंने पूरा वीडियो नहीं देखा है। मैंने एक ही वीडियो के 2 अलग-अलग छोटे-छोटे अंश देखे हैं 4 PM न्यूज़ चैनल पर। मैं लगभग शब्दशः पढ़ के सुना रहा हूँ आपको, और इससे आप अंदाज़ लगा लेंगे कि शिवराज सिंह के बारे में अब हर कोई विचार करने लगेगा। और जो भी राजनीति के अध्येता विद्यार्थी हैं, मध्य प्रदेश के राजनीति के विद्यार्थी हैं, या जो मध्य प्रदेश में भाजपा की राजनीति के विद्यार्थी हैं, वो इन शिवराज सिंह जी के व्यवहार पर ज़रा बहुत अब ध्यान देना शुरू करें। और मुझे लगता है कि बहुत अधिक हुआ तो लोकसभा चुनाव तक कुछ न कुछ फैसला हो ही जाएगा। ऐसा लगता है कि शिवराज सिंह चौहान या तो आर-पार की लड़ाई चाहते हैं, या तो चाहते हैं कि उन्हें शहादत दे दी जाए, या फिर जो उनका मुकाम है वो उन्हें बता दिया जाए। मैं पहला वीडियो पढ़ रहा हूँ जो 54 सेकंड का है। वो कह रहे हैं, और जिस जोर शोर से और जोश से वो उन्होंने कहा, उतना जोर शोर तो मेरे पास नहीं है। तो कहा कि मुझे कहा फार्मर चीफ मिनिस्टर, लेकिन अपन रिजेक्टेड नहीं है। कई बार आप ये वे सब छोड़ते हैं जब जनता नकार दे, लोग गाली देने लगे, बहुत दिन हो गए यहीं बैठा हुआ है। अपन छोड़ के भी आए तो ऐसे आए कि जहां भी जाते हैं लोग कहते हैं मामा 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 मामा। जनता का स्नेह और प्यार ये अपनी असली दौलत है। और आगे वो दहाड़ते हुए कहते हैं, लेकिन छोड़ दिया इसका मतलब ये नहीं कि राजनीति नहीं करूंगा, अभी भी करूंगा। किसी पद के लिए नहीं, राजनीति केवल पदों के लिए नहीं होती, राजनीति बड़े लक्ष्य के लिए। बड़ा लक्ष्य उन्होंने परिभाषित नहीं किया कि उनका बड़े लक्ष्य से उनका मतलब क्या है, या उनका अपना बड़ा लक्ष्य क्या है। दूसरा वीडियो जो इसी कार्यक्रम का ही है, और मुझे लगता है इसी वीडियो का दूसरा हिस्सा है, वो 1 मिनट और 9 सेकंड का है। ये भी लगभग शब्दशः आपको पढ़ रहा हूँ मैं। और अपनी उपलब्धियों का और अपनी मेहनत का बखान करते हुए गोया वो पार्टी को याद दिला रहे हैं कि उनकी मेहनत को भुलाया नहीं जाना चाहिए। वो कहते हैं, कांग्रेस बहुत कहा करती थी क्लीन स्वीप करेंगे, और तो और मेरी पार्टी के नेता भी कहते थे मुश्किल है, नहीं हो सकता, गड़बड़ है। लेकिन मैंने तय किया कि किसी भी कीमत पर मेरी पार्टी को जिताऊंगा। कोई ताकत दुनिया की मुझे जीतने से नहीं रोक सकती। एक संकल्प पैदा हुआ और उसके अनुरूप काम किया। 2 घंटे सोता था मैं, केवल 2 घंटे। रात के 10 बजे तक पहले हेलीकॉप्टर की सभाएं, हेलीकॉप्टर का पंखा मैंने कभी बंद नहीं होने दिया। दौड़कर कूदता था, सभाएं करता था, दौड़कर बैठता था। रात में बाई रोड, फिर मीटिंग, फोन। रात 2-2:30 बजे भोपाल आता था, 2 घंटे सोता था, फिर काम पर शुरू हो जाता था। सारे लोग बाद में कहने लगे कांटे की टक्कर है, कांटे की टक्कर है।
और अपनी योजनाओं को गिनवाते हुए शिवराज आगे कहते हैं, मैंने कहा लाडली बहनों ने सारे कांटे निकाल दिए। मेरा स्टेटमेंट पढ़ा होगा आपने, और जब रिजल्ट आए तो आपने देखा होगा कांग्रेस ने नहीं, बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया। राजनीति में जैसा कि मैं कहता हूं, आंख ओठ पहाड़ ओठ, आप नजर आते रहेंगे तो बने रहेंगे। लेकिन पार्टी, और वो भी भारतीय जनता पार्टी, और जो संघ भारतीय जनता पार्टी मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ऐसी पार्टी में रह के आप इतना दुस्साहस कर लेते हैं, ये चौंकाता है और भय पैदा करता है कि शिवराज सिंह आखिर चाहते क्या है। वो क्या कहीं उन्हें ऐसा लग तो नहीं गया कि उनका जैसा कि ये उनका बहिष्कार या उन्हें अछूत की दिशा में ला देने का फैसला कर लिया गया है, लेकिन अब वो चाहते हैं कि ये फैसला पार्टी करे, जल्दी करे, या तो वो शहादत चाहते हैं या चाहते हैं कि आपको मेरे बारे में जो निर्णय करना है फौरन कर दीजिए। क्योंकि मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव में पार्टी हो या सरकार, दोनों बहुत ही संवेदनशील स्थिति में आ जाते हैं। बहुत मजबूरियां पार्टी पर और सरकार पर आ जाती है। बैरागी जी, मेरे बड़े भाई साहब दादा बालकवि जी कहा करते थे कि चुनाव के दिनों में सरकारें बिल्कुल दूल्हे दुल्हन की तरह होती हैं जिनको हल्दी लगा दी गई होती है। मालवा में शादी से, फेरों से कोई 3 हफ्ते पहले, 4 हफ्ते पहले लड़के लड़कियों को हल्दी चढ़ा दी जाती है, हल्दी लगा दी जाती है। और एक बार जब हल्दी लगा दी जाती है तो वो दूल्हा हो या दुल्हन हो, वर वधू जो भी हो, उस पर बहुत प्रतिबंध लागू हो जाते थे। वो रसोई घर में नहीं जा सकता था, और जहाँ पानी का स्थान होता था, जिसे हम परंडी कहते थे, जहाँ घड़े बर्तन रखे होते हैं, मटके वगैरह, वहां पर भी नहीं जा सकता था। कुल मिला के पानी पीना हो तो भी दूसरे पर आश्रित, रोटी खाना हो तो भी परिजनों पर आश्रित। तो चुनाव के दिनों में सरकार लगभग हल्दी लगी देह जैसी स्थिति में आ जाती है, बहुत मजबूरी आ जाती है। और मुझे लगता है कि शिवराज इस बात को अच्छी तरह अनुभव करते हैं। और मुझे ये भी लग रहा है कि लोकसभा चुनाव का जो समय काल है वो शिवराज को अपने लिए प्राणवायु ऑक्सीजन की तरह लग रहा होगा, और पार्टी की व्यवस्थाएं वो अनुभव कर रहे होंगे। शायद इसीलिए वे इस तरह से ऐसी भाषा, ऐसी मुख मुद्राएं, इतना जोर शोर अपनी बातों में बरत रहे हैं। मैं समझ नहीं पाता हूं कि वो पार्टी को ललकार रहे हैं या आग्रह कर रहे हैं। लेकिन इतना भर मुझे लग रहा है कि जो यदि पार्टी की बात करें, संघ की बात करें, तो संघ में चरित्रगत आमूल चूल बदलाव आ चुका है। अब भाजपा या संघ अटल जी और आडवाणी जी के समय की भाजपा नहीं है। उस वक्त की भाजपा बड़ी नरम होती थी, दयालु होती थी, बड़ी मानवीय होती थी, और कई आपकी हरकतें अक्षम्य कर दिया करती थी। याद कीजिए, उमा भारती आडवाणी जी को भरी बैठक में चुनौती देते हुए उन्हें ललकारती हुई बहिष्कार करके बाहर आ गई थी। लेकिन आज पार्टी वैसी नहीं है। आज मोदी शाह की पार्टी है। ये पार्टी बहुत बेरहम हो गई है, हृदयहीन हो गई है। जिस मोदी ने अपने गुरु आडवाणी को नहीं छोड़ा, उस मोदी के लिए शिवराज सिंह क्या पिद्दुर पिद्दी का शोरबा, कभी भी निपटाए जा सकते हैं, चुटकियों में मसले जा सकते हैं। और नड्डा की यदि बात करें तो नड्डा जी तो रबर सील से भी गई बीती हालत में है। लेकिन एक बात है, 2014 में आडवाणी के पास इतना वक्त नहीं था। 2014 में आडवाणी 75 के आसपास थे, लेकिन आज 2024 में शिवराज 64 साल के हैं। पार्टी के उम्र के बंधन वाले नियम के मुताबिक अभी उनके पास पूरे 14 वर्ष बाकी हैं। दूसरी एक बात और है, जैसा मैं समझा करता हूं और कहा करता हूं, और पार्टी का स्थायी चरित्र है, इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड जिसे आप कह सकते हैं, एक बार जिसे बहिष्कृत किया वो बहिष्कृत हुआ, अछूत की स्थिति में आ गया। लेकिन आडवाणी जी इसके अपवाद हैं। जब वो पाकिस्तान जाके उन्होंने अपने वहाँ के जो लिया के थे जिन्ना को उन्होंने जब सेकुलर कह दिया था, उसके बाद भारत में उन्हें पार्टी ने और संघ ने लगभग अछूत की स्थिति में ला दिया था। लेकिन कुछ वक्त बाद उन्हें वापस वो सम्मान और मिल गया। हालांकि उन्हें जिसे कहिए कि वो आत्मीयता तो नहीं मिली, लेकिन सम्मान उनको वापस मिलने लगा था, पार्टी बैठकों में वापस आने लगे थे। तो एक अपवाद है कि पार्टी में वापसी हो सकती है। और चूंकि शिवराज के पास में पूरे 11 वर्ष हैं,
जो कि मोदी के पास में नहीं है। मोदी जी अभी 75 के आसपास पहुंच रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मोदी तो खुद ही कानून है, उन पे कोई कानून, उन पे कोई नियम लागू नहीं होता। और बकौल पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के, मोदी तो ईश्वर के अवतार हैं, तो उन पे तो कोई नियम लागू नहीं होता। फिर भी वो मोदी 11 बरस तक तो शायद ही खींच पाएंगे। तो ले दे के शिवराज को शायद ये आस भरोसा आशावाद हो सकता है उनका कि उनके पास पार्टी के आयु नियम के हिसाब से पूरे 11 वर्ष अभी शेष हैं और इसमें वो काफ़ी कुछ कर सकते हैं। और इसमें तो कोई शक नहीं है, जो ये सब मानेंगे कि 2023 के विधानसभा चुनाव में जो जीत थी वो पूरी तरह से शिवराज की जीत थी। भले ही पार्टी ने उनको चुनावी प्रचार में उनका चेहरा नहीं दिखाया हो, उनकी अवहेलना की गई हो, उनकी उपेक्षा की गई हो और ये साबित करने की कोशिश की गई हो कि शिवराज के बिना ही ये चुनाव जीता गया है, शिवराज की वजह से नहीं जीता गया। लेकिन सब जानते हैं, कहता भले कोई नहीं हो, स्वीकार कोई नहीं करता हो, सब जानते हैं कि ये जीत शिवराज की जीत थी, क्योंकि शिवराज ने लगभग 160 आम सभाएं की थी, जबकि उनके मुख्य प्रतिद्वंदी कमलनाथ जी ने तो शायद 80 के आसपास भी नहीं पहुंचे होंगे। तो इस मायने में ये तो बिल्कुल सच है कि इस जीत का सेहरा पूरी तरह से वास्तविकता में शिवराज सिंह के माथे पर बनता है। भले ही पार्टी उन्हें ये श्रेय नहीं दे, भले ही उन्हें खारिज करे। और अब मुझे एक बात और लगती है कि शायद पार्टी में शिवराज को निरस्त कर देने का एक आंतरिक संघर्ष चल रहा है और इस बात को शिवराज बखूबी महसूस कर रहे हैं। इसीलिए शायद शिवराज ये हिम्मत कर रहे हैं, क्योंकि शिवराज इतनी बड़ी जोखिम ले रहे हैं। शिवराज के पास वसुंधरा राजे जैसी पर्सनल फॉलोइंग मुझे प्रदेश में कहीं नजर नहीं आती। उनके नाम पर, उनके पक्ष में बोलने वाले अभी तक कोई खड़े नहीं हुए हैं, जबकि राजस्थान में वसुंधरा राजे के पास लगभग 40 विधायक होने की बात कही जाती है और कोई विधायक इस दावे से इनकार नहीं करता है वहां पर। इसके विपरीत मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की पर्सनल फॉलोइंग लगभग शून्य नजर आती है, उनके पक्ष में कोई नहीं बोला है। तो शिवराज सचमुच में बहुत बड़ी जोखिम ले रहे हैं। वैसे व्यापार में या राजनीति में कहा जाता है कि नो रिस्क नो गेन, कोई जोखिम नहीं लेंगे तो आपको कुछ हासिल नहीं होंगी। लेकिन इसका अगला हिस्सा है मोर रिस्क मोर गेन। तो ये मोर रिस्क मोर गेन सट्टेबाजी वाली स्थिति हो जाती है। तो मुझे लग रहा है शिवराज अपनी सीमाओं से परे जाकर पार्टी को ललकार रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं। राजनीति में बना रहूंगा, रिजेक्टेड माल नहीं हूं, यह कहना। और भले ये, और अच्छी बात यह है कि वो पार्टी की आलोचना नहीं करते हैं, नेतृत्व की आलोचना नहीं करते हैं, बार बार मोदी की प्रशंसा करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। फिर भी जो कुछ नहीं कहा जा रहा है वो ज्यादा सुना जाता है। और जिस मुख्य मुद्रा में, जिस भाषा में शिवराज कह रहे हैं, उसमें तो जो कह रहे हैं वो बिल्कुल नहीं सुना जा रहा है, और जो वो नहीं कह रहे हैं वही सब सुना जा रहा है। पार्टी को भी, नेताओं को भी, मुझ जैसे सड़क छाप आदमी को भी वही सब सुनाई दे रहा है। तो क्या मोदी शाह को नहीं सुनाई दे रहा होगा? और जब मोदी शाह ये सुन रहे हैं तो इसका जवाब वो कैसे देते हैं, यही देखने की बात होगी। आइए प्रतीक्षा करें कि आने वाले दिनों में शिवराज हमें किस जगह नजर आते हैं, पार्टी के अंदर, पार्टी के बाहर, पार्टी में हैसियतदार या पार्टी में बिना हैसियत के बहिष्कृत अछूत की तरह। देखते हैं आने वाला दिन हमें क्या दृश्य दिखाता है। धन्यवाद, नमस्कार। मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा।